चलो बाबू, हम लोग कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन ना, और उसी के कुछ आगे तक हम लोग पढ़े थे, और आगे आज और पढ़ेंगे हम लोग। दो टॉपिक कर लिए थे, आपतित किरण और आपतन बिंदु। तीसरा टॉपिक हम लोग करेंगे। चलिए नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3, परावर्तित किरण। क्या बाबू? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे, RAY। देखिए रिफ्लेक्टेड रे क्या है, हमने बताया था कल कि जब प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से फिगर बनाए थे। एक इधर से आया था और यहाँ से ऐसे गया था। अरहान बोलेगा ऐसे हुआ था। ये वाला आपतित किरण था, ये वाला परावर्तित किरण। इसको O बोले थे, यहाँ A, और इसको B, है ना। और N बोले थे, ये हो गया था I, और ये बोला, और ये हमारा समतल दर्पण था। कौन सा दर्पण था? समतल दर्पण, हाँ या ना बोलेगा। ये आपतित किरण हो गया था। मैंने आने वाले किरण को क्या बोले थे? आपतन। जिस बिंदु पर पड़ा था उसको आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर पड़ा था उसे आपतन बिंदु, है ना। और ये वाला क्या हो गया? परावर्तित किरण। कैसा किरण? ये लौट के जा रहा है बाबू। तो और ये जो लौट के जाएगा उसी माध्यम में जाएगा, माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? ठीक, समतल सतह से टकराकर लौटकर जाने वाली, उसी माध्यम में किरण को, लौट के जाएगा लेकिन माध्यम वही होना चाहिए, उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? किसको दिक्कत? लिखेगा, परावर्तित किरण कहते हैं। लिखड़े समझिए, परावर्तित किरण लिखड़े समझेगा। रिफ्लेक्टेड रे, जिस माध्यम में चलकर जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज दिखेगा। चित्र में OB, चित्र में OB परावर्तित किरण है। चित्र में OB परावर्तित किरण है। OB परावर्तित किरण है। कोई दिक्कत बाबू? क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अभिलंब। नंबर 4, अभिलंब।
अभिलंब, अभिलंब नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल, अभिलंब। चलिए अभिलंब किसको कहेंगे बाबू? तो ये वाला रेखा कहते हैं ना, ओएन को कहते हैं अभिलंब। किसको कहते हैं? ओएन, ए वाला रेखा यहाँ पर जो खींचे हैं इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको डॉट से दिखाते हैं बाबू। तो कहता क्या है? तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। लिखो, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर हम जो क्या करेंगे? लंब खींचेंगे, उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। है ना? पैराग्राफ चेंज रहेगा। चित्र में ON अभिलंब है, चित्र में ON अभिलंब है। कल फिगर बना लिया था ना? अच्छा ये दिख रहा है ना सबको? लाइट की वजह से दिक्कत नहीं हो रहा? चित्र में ON अभिलंब है। नेक्स्ट पॉइंट, आपतन कोण, पांचवा पॉइंट, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस INCIDENCE, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। चलिए बड़ा सिंपल सा, देखो कोण का जब भी हम लोग लेते हैं किसके साथ लेते हैं? अभिलंब के साथ। किसके साथ? और नाम क्या? आपतन कोण। देखो नाम में ही परिभाषा छुपा रहता। आपतन कोण, आपतन माने आपतित किरण, और हमेशा कोण किसके साथ बनता? अभिलंब के साथ। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते। याद रहेगा? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते। किसको दिक्कत? लिखा जाए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखेगा मारेगा, लिखेगा आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कह रहा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। हाँ ना बोलेगा? चलिए आपतन कोण कहते। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, आपतन कोण को आई द्वारा, आपतन कोण को आई द्वारा सचेत किया जाता है। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है।
आपतन कोण को किससे करेंगे सूचित? आई द्वारा। याद रहेगा बाबू? आपतन कोण को किससे करेंगे? आई द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। छठा पॉइंट, परावर्तन कोण। छठा पॉइंट, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बंधुल नहीं बाबू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वही सिंपल सा हो जाएगा। क्या चीज? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। राहन बोलेगा क्या? परावर्तित किरण, कौन सा किरण? और अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना मारेगा। देखिए, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं किसको? परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बाबू? परावर्तन कोण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, परावर्तन कोण को, परावर्तन कोण को आर द्वारा, स्मॉल आर, परावर्तन कोण को स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को किससे करते हैं सूचित? स्मॉल आर द्वारा। अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। ऐसे हम लोग डिफिनेशन शुरू में दिए थे कि प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलो बताएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? कई बार आपका मैट्रिक के एग्जाम में पूछ चुका ऑब्जेक्टिव में। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोर्ड मॉडल हम लोग कर लेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बाबू? पहला ध्यान सुनेगा, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। कल हम सुंदर फोटो बनाए थे, आज ऐसी रफली बना लिए हैं। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाला गया, तीनों एक ही समतल के, एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। याद रहेगा सबको? फिर से सुनो, पढ़ाई का मतलब ये है कि लगभग चीजें याद हो जाना चाहिए क्लास में, मोटा मोटी चीजें, ठीक, ताकि घर पे जाकर उसको जब फिर से आप पढ़े तो कंप्लीटली याद हो जाए। ठीक है, चलो समझते हैं। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला। दूसरा दमीजी है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जिस
एंगल से आप प्रकाश की किरण को डालिएगा किसी दर्पण पे, उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जिस एंगल से हम डालेंगे उसी एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, है ना? ठीक, तो एंगल जितना रहेगा उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। किसको दिक्कत? बहुत अच्छे। तो लिखा जाए, स्टार मार्क लिखेगा या नोट में लिखो, नोट कर लीजिएगा, नोट लिखिए। और नोट को बोर्ड मॉडल भी कर लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 10th बोर्ड में लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ऑब्जेक्टिव पूछा बाबू, और 2 नंबर में पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, तो आंसर क्या लिखना होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, नंबर 1 और नंबर 2, दोनों आपको नियम को लिखना होगा। कोई दिक्कत? तो क्या लिखे हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नंबर 1 पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल के, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं, है ना? तीनों के तीनों एक ही समतल के क्या होगा, एक ही बिंदु पर होगा, अलग अलग नहीं। समतल भी एक ही रहेगा और बिंदु भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। किसको दिक्कत? एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं, तो दिक्कत ना है। चलो नंबर 2 लिखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसलिए नीचे में लिखेगा, इसीलिए कोण आई बराबर कोण आर, नीचे में इसलिए का सिंबल कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। कोण आई बराबर कोण आर, कोई दिक्कत? चलिए, इसमें एक बात याद रखिएगा बाबू, आपतन कोण और परावर्तन कोण किसके साथ बनता है, अभिलंब के साथ, है ना? आपतन कोण और परावर्तन कोण किसके साथ बनता है, अभिलंब के साथ। ये बात याद रहेगा सबको, ठीक है? आपतन कोण परावर्तन कोण किसके साथ बनता है, अभिलंब के साथ। नहीं भूल जाता है सब लोग कि आपतन कोण परावर्तन कोण अभिलंब के साथ बनता है। नोट में लिखेगा, नोट में आ जाइए। क्या था वो, ध्यान दीजिए, एक हमने समतल दर्पण लिया, कैसा दर्पण लिया, समतल दर्पण लिए। अब इस समतल दर्पण पे एक प्रकाश की एक किरण जो है वो लंबवत आएगी। कैसे आएगी, लंबवत 90 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे। तब बताओ ये आने वाली किरण जो है वो किधर जाएगा, सीधे पार कर जाएगा, पुनः लौट जाएगा, पुनः लौट जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी पथ पर वापस लौटेगी। क्यों ऐसा होगा तो सुनो,
आ रहा लंबवत बाबू, मैंने अभिलंब की दिशा में, लंबवत आ रहा मतलब किसकी दिशा में, एंगल कितना डिग्री का बना, 0 डिग्री। यही तो मिस्टेक होता तुम लोग से। हम रिपीट किए थे जानबूझ के, इसी के लिए हम बोले कि जो कोण बनता है वो किसके साथ बनता है, अभिलंब के साथ। किसके साथ, आ रहा किसके दिशा में, अभिलंब के दिशा में। आ रहा किसके दिशा में, तो कोण अभिलंब के साथ ना, दोनों सेम दिशा में हो गया। एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। एंगल कितना डिग्री, कंफर्म। चलिए अब आया 0 डिग्री से तो जाएगा कितना डिग्री से, 0 डिग्री से। रहाना बोलेगा आपतन कोण बराबर प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, आपतन कोण बराबर आया 0 डिग्री से तो जाएगा भी 0 डिग्री से। तो जिस पथ पर आएगा उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, समतल दर्पण के लंबवत आती प्रकाश की किरणें, समतल दर्पण के लंबवत आती प्रकाश की किरणें पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। अगर यहाँ पर एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस माने एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या डिग्री बाबू, 0 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, चलो नोट में लिखेगा, नीचे में नोट। कई बार पूछ चुका है लिखने में, लिखिए समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, नोट में समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर लंबवत, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद पुनः, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाता है, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाता है, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाता। नीचे फिगर कर लेगा बड़ा बाबू, और उसके बगल में लिख देगा कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 डिग्री। लंबवत आएगा जरूर लेकिन एंगल कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री, क्योंकि लंबवत आ रहा दर्पण के साथ। नोट करते रहेगा, लंबवत किसके साथ आ रहा, दर्पण के साथ आ रहा, ठीक है। लेकिन एंगल किसके साथ बनता है, अभिलंब के साथ, ठीक है। तो अभिलंब के साथ बना कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। और एक बात याद रखिएगा, आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाते समय, एंगल जो है किसके साथ बनेगा, अभिलंब के साथ। ये बात हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाएगा प्रतिबिंब। हेडिंग क्या बनाएगा बाबू, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। हेडिंग बनाएगा क्या, प्रतिबिंब, 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 इमेज, इमेज, IMAGE, इमेज, प्रतिबिंब, IMAGE, प्रतिबिंब, IMAGE, प्रतिबिंब। चलिए समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है।
प्रतिबिंब। चलो बताओ, आप लोग देखे हैं प्रतिबिंब? कहाँ? आईना में, फोटो में। और फोटो प्रतिबिंब थोड़े, तो फोटो अलग चीज हो गया। प्रतिबिंब आप कहाँ देखते हैं? ऐनक में। आईना ना होता है, ठीक, ऐनक। उसको शुद्ध शब्द में बोला जाए तो दर्पण। किसमें देखते हैं? रहान बोलेगा। सब लोग देखे हैं? कुछ किस तरीके का दर्पण में देखे थे कि आप लोग के लिए हम दर्पण खरीद कर लाए? इस तरीके का कोई दर्पण लिए थे? आप लोग का प्रतिबिंब बन रहा है सबका? हमारा दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो आपका फोटो बन रहा, घर में आपका ड्रेसिंग टेबल में बढ़ के होगा, उतना बड़ा लाना संभव नहीं था, तो हम लोग इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। इसमें आपका देखिएगा फोटो बन रहा है बाबू। ये जो फोटो जो बन रहा है सभी का, वही क्या है? प्रतिबिंब। क्या बाबू? प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब कैसे बन रहा? प्रकाश के कारण। किसके कारण? क्या हम पूरा अंधेरा इसमें कर दें, सारे लाइट्स को बंद कर दें, क्या प्रतिबिंब बनेगा? सारे लाइट्स बंद कर देंगे, प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब है क्या वो समझते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब को समझ गए आप लोग? देखे हैं प्रतिबिंब को? रहान बोलेगा। प्रतिबिंब देखे हो ना? लेकिन प्रतिबिंब कहते किसके हो? तो कहता, देखिए प्रतिबिंब बना कैसे। तो कह रहा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कहीं से कोई भी स्रोत से प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है। अच्छा, याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें चाहिए, इसको किरण आरेख दिखाने के लिए, ठीक है। कितने किरण चाहिए? 2। अब ये जो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आएगा, ठीक है, उस दर्पण से टकराएगा, और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब बना कैसे। जैसे हम लोग इस दर्पण के सामने खड़ा हुए और हमारा इसमें प्रतिबिंब बन रहा है ना? ठीक, इससे प्रतिबिंब बन रहा होगा, बन रहा है ना तुम लोग का भी? उसी तरह से मेरा भी बन रहा है, ठीक है। ये कैसे बना वो समझिए। तो ये क्या हुआ, प्रकाश से मेरे चेहरे पर ये रोशनी आया, रहान बोलेगा। ये टकरा कर कहाँ गया? दर्पण पे, ठीक है। और यहां से टकराने के बाद ये पुनः वापस लौटेगा, लौटेगा ना। और जिस जगह पे ये, जैसे मान लीजिए मेरा चेहरा का प्रतिबिंब बना रहा हो, एक ऊपर वाला किरण और एक नीचे वाला, इसके बीच वाला, जिस जगह पे परावर्तन के बाद मिल जाएगा, जहां पे वो सब एक दूसरे को कट करेगा, उसी बिंदु पर ये क्या बन रहा? प्रतिबिंब बन रहा। आप गौर किए होंगे दर्पण में, आपके घर में जो दर्पण होगा, आप जितना दूरी पे रहिएगा दर्पण से ना, ठीक है, उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। ऐसा ऑब्जर्व किए हो? रहान बोलेगा। अब मान लो दर्पण यहाँ पर है, आप 1 फीट दूर है, दर्पण से कितना दूर है? 1 फीट दूर, तो आपका प्रतिबिंब भी 1 फीट पीछे बनता है ना? ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां से आपका समतल दर्पण का एक गुण है कि जहां से आपका प्रकाश की किरणें जितना आगे से जाएगा ना, उतना ही पीछे जाके कटेगा, और जहां पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। बातें समझ में आ रहा? चलिए, तो क्या बोलेंगे, परिभाषा सुन लो प्रतिबिंब का। करा, किसी बिंदु स्रोत से, कहां से? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, कहां से परिवर्तन हुआ? दर्पण से परावर्तन के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे तो मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हो वो? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और दूसरा क्या होता? काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। याद रहेगा सबको? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ऑनलाइन वाला भी घर ही बोलन करो, ठीक है। चलिए, पहला क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। कोई दिक्कत? अब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा? तो इसमें रियलिटी में, जैसे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आएगी,
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटेगा उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तव में कटेगा उसे क्या कहेंगे? वास्तविक। और जिसमें कटता हुआ प्रतीत होगा, कटेगा नहीं रियलिटी में, कटता हुआ प्रतीत होगा, उसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे उसको बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता। कर सकते हैं क्या? नहीं ना। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, इसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को पर्दा पर प्राप्त नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता? जैसे मार्कर हम ऐसे रखेंगे ना, और हम ऐसे बन जाएगा उल्टा। हम दर्पण में दिखाएंगे, कॉनकेव मिरर मंगवाए हैं, ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा बाबू, और दर्पण में कैसे बन जाएगा? उल्टा बनेगा। या चम्मच आपके घर में होगा ना, नया अगर चम्मच रहे या छोलनी उलनी, ठीक, हाँ, तो उसको ऐसे करके आप देखिएगा अपने सामने रख के, आपका मुंडी ऐसे घूम के जाएगा नीचे मोड़, ठीक, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा। और जाकर देखे ना, चम्मच में ऐसे नया नियत रहना चाहिए, ठीक, चमचम वाला, हाँ, ठीक। तो आप ऐसे करके देखिएगा ना उसके सामने, तो दो तरफ रहेगा, एक ऐसे रहेगा और एक उभरा हुआ रहेगा, दोनों तरफ बारी बारी देखिएगा। तो जो उठा हुआ भाग रहेगा ओरा में नहीं उल्टा दिखेगा, ठीक है, जो धंसा हुआ भाग रहेगा ना, और आप नजदीक और दूर थोड़ा कीजिएगा तो आपका एक जगह कंडीशन आएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। देखो, काल्पनिक माने कल्पना करना। अब कल्पना करना है तो उल्टा पुल्टा क्यों करें, सीधा सीधा करेंगे। रहान बोलेगा? चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा द्वारा दिखाते हैं। कैसी रेखा द्वारा? वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा द्वारा दिखाते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा द्वारा। कैसी रेखा द्वारा? इस तरीके की रेखा को टूटी हुई रेखा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम सीधा रेखा खींचेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो ऐसे टूटी हुई रेखा को खींचेंगे। बात समझ में आया बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा द्वारा, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा द्वारा। आया ना? तो लिख लिया जाए। प्रतिबिंब समझ में आया? चलो तो हेडिंग बना लिया था, प्रतिबिंब इमेज, हेडिंग बन गया था ना। चलो प्रतिबिंब लिख के डैश मारेगा, प्रतिबिंब लिख के डैश मारिए, प्रतिबिंब लिखो, प्रतिबिंब लिख के डैश मारिए, लिखेगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रतिबिंब लिख के डैश मारेगा, लिखेगा बाबू किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का,
उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसको दिक्कत? स्टार मार्क लिखेगा, स्टार मार्क लिखेगा। वो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। ब्रैकेट में कर लेगा रियल इमेज, REAL, रियल इमेज, IMAGE, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर 2 दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी, इसी का आभासी भी नाम है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज, IMAGE, वर्चुअल इमेज। देखिए बाबू, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। याद रहेगा क्या? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। कोई डाउट? चलो वास्तविक प्रतिबिंब लिख कर डैश मारेगा। वास्तविक प्रतिबिंब लिख कर डैश मारिए। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रहेगा बाबू?
उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसको दिक्कत? इसका नोट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब भी अगले क्लास में करेंगे। कोई डाउट है किसी को? और कल हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। क्या क्या विशेषता होता है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। मैंने मंडे को, कल संडे हो गया ना, हाँ कल क्लास नहीं रहेगा आप लोग का क्योंकि एग्जाम चल रहा है। ठीक, बाकी हम लोग अगले क्लास में। आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले को भी कोई दिक्कत रहेगा तो चैट कर देगा, नीचे कमेंट में बता देगा हमें। ठीक, चलिए अब वीडियो को लाइक जरा करते रहिएगा। क्या बाबू? कल कर दिया था, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना सब्सक्राइब भी।